फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग जो यूजीसी का काउंसलिंग हो रही है। देखिए, तो सबसे पहले अभी काउंसलिंग नहीं हो रही है, ये आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रही है। एंड जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फॉर्म फिल करने के बाद आपका रैंक आएगा, तो रैंक के हिसाब से ही आपका काउंसलिंग होगा। अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। काउंसलिंग जो होगी वो लास्ट अक्टूबर से बता दिया गया कि नोटिस कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया था, जो डेट में था आप लोग देखे थे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, आपको केयरफुली रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। मार्क्स कैसे भरना है उसमें भी है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइएगा, आपकी पूरी सहायता करेंगे। एंड उसके बाद देखिए, काउंसलिंग के टाइम अभी 1 मंथ है आपकी काउंसलिंग के लिए, कॉलेज अलाउमेंट आने के लिए। तो देखिए, अभी आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बता देता हूँ। एंड आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो आज देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको 10th एंड 12th ये चीज़ दोनों बहुत ही ज़रूरी है। इस डॉक्यूमेंट्स में आपको किसी प्रकार कोई कमी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये दोनों चीज़। एंड मेन जो सर्टिफिकेट 10th का होता है एंड 12th का भी होता है वो हो गया। इस सर्टिफिकेट आपके पास तो नेसेसरी है ही, ये नेसेसरी है ये दोनों। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ये तो आपको ब्लॉक से ही होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे इशू बाय सीओ। देखिए, यहाँ पे सीओ, तो सीओ क्या होता है, जैसे कि ज़िला में आपको वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि आप ब्लॉक स्तर से बनाने के बाद आपके अपने ज़िले हैं, वहाँ से भी कोर्ट, जो कोर्ट होता है ना ज़िला, वहाँ पे जाके और वेरिफिकेशन करवाने के लिए वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जमा करना पड़ेगा, तो वहाँ भी बनवाने के बाद वो वेरिफिकेशन कर देंगे, डबल मोहर हो जाएगा। इससे आपका बेनिफिट आप ही का रहेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ ब्लॉक स्तर से लेकर जमा कर दीजिएगा तो वो आपको फिर कॉलेज नोटिस करेगा कि आपको इतना दिन के अंदर बना कर जमा करना। अगर आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है तो अभी आप करवा सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे होता है कि आप 10th 12th का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। अगर कॉलेज अगर बताता है कि नहीं, मुझे आपको पुलिस वाला कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना से बनवाना होगा। तो थाना से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको फिर ज़िला में आपको जाना होगा। ज़िला में जो आपको डीएम ऑफिस होता है या मजिस्ट्रेट ऑफिस, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे पता करना होगा कि आपको कहाँ से बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वो आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो थाना होगा, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो आपको भेज दिया जाएगा। आपको वहाँ से फिर लाना पड़ेगा, मतलब अप्लाई आपको ज़िला से करना होगा और थाना में जाएगा, ठीक है। एंड इनकम सर्टिफिकेट भाई, इनकम सर्टिफिकेट ये भी यहाँ पे साफ तौर पर लिख दिया गया कि आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे एडमिट कार्ड जेई मेंस, तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड इसका इतना चीज़ होने के बाद यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया फोटोग्राफ में क्या, द 4 फोटोग्राफ्स आइडेंटिकल वन यूज फॉर प्रिपेयरिंग द एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए यहाँ पे जो आपने जेई मेंस में दिया था, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड डिजिबल कोटे के लिए रूल अलग है। एंड आधार कार्ड तो होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसमें जो हार्ड कॉपी आता है लास्ट में, जब पेमेंट वेमेंट करने के बाद आपका लास्ट ए एंड बी हार्ड कॉपी था, वो आपको बहुत ज़रूरी है। उसको आप गुम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो चीज़ गुम कर देते हैं तो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। इसके वजह से आपका एडमिशन रुक जाएगा। अगर बीसीसी वेबसाइट पे ये चीज़ अवेलेबल फिर से कराती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आई थिंक मेरे हिसाब से आप संभाल के ही रखिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। इफ़ अगर आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। तो बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद मैसेज कीजिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, एज मैं
हर कॉलेज जैसे कि टॉप 10 कॉलेज जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड मैं एक वीडियो का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसमें देख लीजिएगा, आपको क्या कॉलेज है इसमें पूरी सहायता किया जाएगा, एडमिशन के रिलेटेड पूरा बताया जाएगा। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।